दोस्तों नमस्कार, मैं अनूप चौहान फ्रीलांस काउंसलर आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसोसिएशन की, यानी संगत। नशे के दौरान जो संगत होती है वो मेजर कारण होती है, मेन कारण होती है नशा करने का। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि एक अभी मेरे पास करंट एग्ज़ाम्पल भी है, लेकिन मैं आपको एक लॉजिकल एग्ज़ाम्पल देता हूं। भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो उनकी माँ कैकई, जो अपने सगे बेटे भरत से ज़्यादा उनको प्यार करती थी, एक अपनी नौकरानी मंथरा के कहने पर, फुसफुसाने पर उसके कान में, उन्होंने भगवान राम को बोल दिया, चल निकल 14 साल के वनवास के लिए। ठीक है। वो उस बेटे को वनवास के लिए उन्होंने भेज दिया जिनको वो अपने सगे बेटे से ज़्यादा मानती थी। किसके कहने पर? एक गलत संगत। ठीक है। जिसका पछतावा उनको आज तक होता रहा, जब तक वो मरी नहीं। और जब तक वो मरी नहीं, वो मंत्रा जैसी नौकरानी को गाली देती रही कि मैंने इसकी बात क्यों मानी। दोस्तों, यही कारण है जब हम लोग, जो हमारे भाई यंगस्टर्स नशा करते हैं, लोगों के कहने पर जिस संगत में वो बैठते हैं, उस संगत का असर किस तरीके से उनके ऊपर पड़ता है, क्या माइंडसेट उनका बन जाता है, किस नेगेटिविटी की तरफ उनका दिमाग जाता है, ये बहुत फ़र्क पड़ता है उस संगत का, उस एसोसिएशन का। तो मेन ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी हाल ही में मैं एक नशा मुक्ति केंद्र में गया था, और वहाँ पर एक सीनियर मेंबर जो था, वो किसी की जगह लेकर वहाँ पर, मतलब एज अ स्टाफ उसने वहाँ पर ज्वाइन किया। और जो पुराना स्टाफ था वो, क्योंकि उस नए बंदे के अंदर थोड़ा सा टैलेंट था, तो उसकी सैलरी ऑब्वियसली हाई थी। और उस हाई सैलरी की वजह से वो चोट जो थी, वहाँ का जो एग्जिस्टिंग स्टाफ था उसके ऊपर, उसके दिमाग पे पड़ गई। अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने जो बाकी के जो स्टाफ थे, जो खामखा में रिकवरी में रहते हुए वहाँ पर अपने परिवार को छोड़ के कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, बल्कि असलियत में ये था कि भाई घर वाले अभी उनकी प्रेजेंस अपने घर में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो वो उस करके वहाँ पर एज अ स्टाफ के बतौर रह रहे थे, जिनके नाम भी पेशेंट रजिस्टर वगैरह में लिखे हुए थे। तो वो, चूँकि जो बंदा जिसको पहले उस नए बंदे से कम तनख्वाह मिल रही थी, उसको ना वो करके कि वो जो नया बंदा आया है वो अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रेज़ ना करते हुए, तो जो बंदा पहले से उस मालिक के साथ काम कर रहा था, उसने बाकी के स्टाफ के साथ ग्रुपिंग करके उस बंदे को हैरेसमेंट किया, जो नए बंदे ने ज्वाइन किया था, और हैरेस करके उस बंदे को निकाल दिया। तो ये रहा एसोसिएशन। यहाँ पर एसोसिएशन क्या हुआ, उसने फुसफुसाया और ग्रुपिंग करके उस बंदे को वहाँ से भगवा दिया गया। नुकसान किसका हुआ? मालिक का हुआ। ठीक है ना। जो लोग मालिक के लिए वफादार नहीं रहे, वो बाकी के पेशेंट्स का क्या ध्यान रखें। मेरा मतलब, कहने का मतलब यह है कि जो एसोसिएशन है वो मजबूत होना चाहिए, सकारात्मक एसोसिएशन होना चाहिए। बाकी जो नशे के दौरान भी जो हमारा एसोसिएशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर 9 अमीर आदमियों के साथ अगर हम कुछ समय बिताते हैं, तो 10वें अमीर आदमी हम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता उनकी तरफ हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम 9 करप्ट आदमियों के साथ अपना समय बिताते हैं, तो 10वें करप्ट आदमी हम होंगे। तो दोस्तों, मेरा आज का थॉट यही था कि एसोसिएशन के ऊपर गौर करें, चाहे आप नशे में हों या रिकवरी में। नशे में एसोसिएशन का बहुत 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 ही बड़ा और गहरा महत्व होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं अनूप चौहान एज अ फ्रीलांस काउंसलर आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।